आज पहली बार मौका मिला है अपने नए परिवार को अपने हाथ का बना खाना खिलाने का। इसमें आज कोई कमी नहीं रहने दूंगी मैं। बड़ी खुश है। इसकी ये टपरी छाप खिचड़ी हजम नहीं होने वाली राजचंद को। ऑल द बेस्ट। व्हाटएवर। सुनीता, साबूदाना लेके आओ। ओके, मेरा मैं क्यूमिन सीड्स, ये सारे वेजिटेबल्स वहां पे लेके जाओ और पोटैटोज, हाँ स्पेसिफिकली पोटैटोज एकदम फाइनली चॉप करके लेके आना। ऑलराइट? विधि, इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? वनस्पति घी चाहिए था मुझे। वनस्पति घी? ये रायचंद हाउस है, यहाँ देशी घी का इस्तेमाल होता है। सभी लोग है, क्या क्या संभालू मैं? इट्स ओके मौसी जी, आई विल गिव हर माइंड। सुनो, तुम मेरा देसी घी ले लो और प्लीज ये देसी नुस्खे अपना के ना हमें अपना गिनी पिग मत बनाओ प्लीज। ओके, यू कैन हैव दिस। वाह वाह वाह, क्या बात है। किचन की दुनिया के दो महारथी एक दूसरे के सामने खड़े हैं कंपटीशन देने के लिए। रायचंद खानदान की बहू है। भाई जीत हार जिसकी भी हो, फायदा तो हमारा ही होने वाला है। वो क्या है ना कि मैं ये साबूदाना खिचड़ी और केसर दूध पिस्ता खाने के लिए ना मरा जा रहा हूँ। कम ऑन, कौन डू इट? बेटा शुरू करो। कैन आई हैव माय घी बैक प्लीज? विधि बेटा, वो क्या है ना, देसी घी से मेरा हाजमा खराब हो जाता है, तो तुम वनस्पति घी से बना दो। हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहू, अच्छे से मेवा डालना और खर्ची से चलाते रहना। हाँ, जलने मत देना। विमला, ये विधि खिचड़ी और केसर का दूध बना तो पाएगी ना? बेटी की बड़ी चिंता है, कभी इतनी चिंता मेरी की है? बेकार में परेशान हो रहे हो, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। बड़ी मुश्किल से कल बात संभली है, वरना वो प्रिया और दमयंती जी ने तो ये तो हर घर की कहानी है। अच्छा हुआ आप चुप रहे, कुछ नहीं कहा। कुछ कहते तो बात और बिगड़ जाती। और वैसे भी हमने विधि रायचंद परिवार को थोड़ी दी है, देव जी को दी है। और देव जी विधि का कितना ख्याल रखते हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पति का साथ होना तो हर कसौटी पार हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जैसे तुम्हारी हर कसौटी पार हो गई मेरे साथ, है ना? हाँ, इस बार पे कभी गौर नहीं किया। एक काम कीजिए ना, वो गीले कपड़े सुखा दीजिएगा और सूखे कपड़े तय कर दीजिएगा, और कुछ बर्तन है उसे भी धो दीजिएगा। चाहिए क्या? अरे अभी आपने कहा ना वो कसौटी। चाय ठीक है। So everyone, it's here. Traditional Indori sabudana khichdi, tapioca pearls, seasoned with peanuts and soft boiled potatoes to melt in your mouth. और ये है rose infused केसर पिस्ता मिल्क with Turkish pistachios and saffron. ये सब देखने के बाद तो अब रुका नहीं जा रहा है, मन कर रहा है सारा का सारा खा जाओ। So विधि, your turn now. अपनी डिश प्रेजेंट करो। ये साबूदाना खिचड़ी है और ये केसर पिस्ता दूध। विधि, तुमने अपने डिश में मोती नहीं डाला? मैं समझी नहीं मौसा जी। अरे इसमें समझना क्या है? अब प्रिया ने अपने डिश में मोती डाला है, तुमने क्यों नहीं डाला बताओ? मोती कहाँ डाला है? आप भी ना कुछ भी। अरे भाई, अभी तो प्रिया ने कहा कि टॉपियाना पर्ल्स समथिंग लाइक दैट। Don't be silly, मौसा जी. It's not Topiana pearls. It's tapioca pearls. Sabudana in English, it's called tapioca pearls. Okay? आई एम सो सॉरी भाई, मुझे तो लगा कि उसमें मोती है। बहुत महंगी डिश होगी ना? हाँ, हो गया मजाक? ये नहीं दिख रहा है कि बच्ची ने कितना सुंदर सजाया है। होगा ही ना मौसी जी, स्टार शेफ की रेसिपी है। और वैसे भी जब बात कंपटीशन की आ जाती है ना, तो प्रिया गिव्स हर बेस्ट शॉट। सो टेस्टिंग स्टार्ट करें? हाँ चलो, खा के ही पता चलेगा कि किसकी साबूदाना की खिचड़ी अच्छी है।
पहले प्रिया की खिचड़ी टेस्ट करेंगे। और अब विधि की खिचड़ी टेस्ट करेंगे। Amazing. वो क्या कहते हैं, एकदम झन्नाट। भन्नाट। भन्नाट। वाह विधि बेटा वाह, मजा आ गया। त्योहारों की याद दिला दी तुमने। भाई मेरी माँ भी ना ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी हर त्योहार हर व्रत में। भाई साबूदाना की खिचड़ी सजाई तो प्रिया ने सुपर्ब, लेकिन टेस्ट में विधि का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों जीजी? सच बोलना जीजी, मम्मी की हाथ की खिचड़ी याद नहीं आ गई आपको, है ना? हाँ। विधि, पता है जीजी इतनी जल्दी मानती नहीं है, लेकिन आज तेरी खिचड़ी ने जीजी को मनवा दिया। इसका मतलब आज की विजेता है हमारी विधि रायचंद। थैंक यू। मेरा ऐसा मानना है कि स्वाद अच्छा होना चाहिए, पर साथ ही साथ डेकोरेट करना भी आना चाहिए। तो प्रिया भाभी, मुझे ना आपसे ये ऐसे डेकोरेट करना सीखना है। कोई जरूरत नहीं है ये सब ड्रामा वामा करने की। आई नो वेरी वेल कि मुझे हरा के तुम्हारा वेट 2 kgs ऑलरेडी बढ़ गया होगा, और वैसे भी तुम इस घर की नई बहू हो, सब लोगों को तुम्हें जिताना ही था ऑलरेडी। और मुझे ना ये सिली गेम्स में हार के ना कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? प्रिया कम ऑन। तो रीति रिवाज के हिसाब से आज विधि जो मांगेगी उसे मिलेगा। बिल्कुल बहू, जैसा तुमने पेट भर के हमें खिलाया है ना, वैसे ही जी भर के इनाम मांगना। क्या है ना, इतना सब कुछ खाने के बाद आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है। मांगो मांगो, इनाम मांगो जल्दी अपना। हाँ हाँ, 9 लाख का हार भी मांग लोगी तो भी मिल जाएगा। 9 लाख का हार का जो मांगेगी मिलेगा। मम्मी जी, मुझे ज्वेलरी, पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस एक परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी चीज की कमी है या कुछ, पर मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को ना अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, तो इसलिए मैं बस बाहर जाकर काम करने की परमिशन चाहती हूँ मम्मी जी। लो, एक और ड्रामा शुरू। अब आएगा मजा। इसे कहते हैं कंधे पे बिठाओ तो कान में। देख लिया छोटी, तुम कहती थी कि विधि बहुत सीधी है, बहुत सरल है। महाचंट चुन ली है देव ने। घर की परंपरा का कंपटीशन जीत के घर की परंपरा तोड़ने की परमिशन मांग रहे हैं। क्या हुआ मम्मी जी? विधि, रायचंद परिवार की बहुएं काम नहीं करती है। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं विधि, ये बात तुमसे और देव से बहुत बड़ी है। रायचंद खानदान की परंपरा है ये अलग बात है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। इस घर की बहुएं काम नहीं कर सकती और ये परंपरा मैं नहीं तोड़ सकती, बस। मुझे कभी काम करने नहीं दिया, लेकिन अब जब भाई साहब का इश्क काम करने की मांग करेगा तो क्या होगा फैमिली का। मामी के सारे पैसे आपके शादी के खर्चे में चले गए, और जो कुछ बचा था वो तो दुकान जाने के बाद सब खत्म हो गया। आपकी शादी के लिए भी लोन लिया था। विधि, मम्मी जी आप आइए ना प्लीज।
रोना मत। आई एम सॉरी, मैंने बहुत कठोरता से तुम्हें मना किया, मुझे भी बुरा लगा, इसलिए मैं आज चली आई। विधि एक बात समझ ले, जब देव के पापा थे ना तो उन्होंने मुझसे और घर वालों से वादा लिया था कि घर की बहुएं काम नहीं करेगी, और मैंने उन्हें वचन दिया है और मैं वचन नहीं तोड़ सकती। प्रिया भी बहुत जिद करती थी, अभी भी करती है कि उसे काम करना है, पर मैं उसे काम नहीं करने दे सकती। तुझे कैसे करने दूं? तू मुझे बता, तुझे प्रॉब्लम क्या है? क्या कमी है? किसी चीज की कमी है तो हम लोग हैं ना। नहीं नहीं मम्मी जी, कोई कमी नहीं है यहाँ। वो जब मैं वो कंपटीशन के लिए बाजार गई थी ना सामान लेने के लिए, तो बाजार पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो पहला ख्याल तो मुझे माँ पापा का है, लेकिन अब उनसे पैसे मांगना थोड़ा अजीब लग रहा था। तो फिर मैंने देव सर को कॉल किया था, लेकिन देव सर ना वो काम में बहुत बिजी थे, तो मुझे सही नहीं लगा उन्हें परेशान करना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनके लिए पापा से ले लेती हूँ, मैं बाद में उन्हें लौटा दूंगी। लेकिन जब मैं माँ पापा के घर पहुंची तो मुझे पता चला कि वो लोग एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। मम्मी जी, जब माँ पापा किसी मुसीबत में हो तो बच्चों का फर्ज बनता है ना कि वो उनकी मदद करें, और मैं मेरे माँ पापा की इकलौती औलाद हूँ, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं? समझ सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैंने सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया कि देव भी नहीं यहाँ पे। और बेटा, जहाँ तक तेरे माँ पापा का सवाल है ना, वो सिर्फ तेरा परिवार नहीं है, वो अब देव का परिवार है। मैं देव से कहूँगी वो जरूर कुछ करे। नहीं 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 मम्मी जी, प्लीज अब आप देव सर से कुछ मत कहना। वो मेरे पापा के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी। अब सोचिए ना, उन्होंने खुद अपनी बेटी को तक ये बात नहीं बताई, तो वो अपने दामाद से क्या कहेंगे? और वो तो यहाँ का पानी तक नहीं पीते, पैसे तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैं देव से कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? लेकिन तुझे मेरी एक बात रखनी होगी, ये पैसे रख बस। नहीं नहीं मम्मी जी। अरे मम्मी जी कहती है ना, तो ये तेरी जेब खर्चे के लिए, पता है मैं अभी और देव को भी देती हूँ पैसे, ऐसे रख ले। बेशक आप माँ ही है मम्मी जी, लेकिन क्या माँ ये नहीं चाहेगी कि जब भी उसकी बेटी को जरूरत पड़े उसे बार बार अपनी माँ के पास ना आना पड़े, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो? मम्मी जी, मुझे बस एक बार। नहीं बेटी, मैं तुझे काम नहीं करने दे सकती, आई एम सॉरी। बाकी तुझे कोई भी जरूरत हो, कुछ भी चाहिए तो मुझसे ले ले, प्लीज। ये पैसे अपने पास रख। मम्मी जी, मैं कहाँ रखूंगी इन्हें? एक काम कीजिए, आप अपने पास रखिए, मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगी। पक्का? पक्का। आई एम सॉरी, ओके? कोई है क्या वहाँ? कितनी देर हो गई थी, देव सर ने मुझे कॉल भी नहीं किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुनो, तुम कमरे में आराम से सो सकती हो, बेड पे जाके, कोई नहीं है वहां पे, डरने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं डर रही हूँ? देख के लगा तुम डरी हुई हो, जिस तरीके से तुम ऐसे देख रही हो, हवा में मच्छर तो गिर नहीं रही होगी, डरी हो ना? वैसे मैं डरने से ज्यादा तो उदास हूँ। आपने मुझे इतनी देर तक कॉल क्यों नहीं किया सर? पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। खैर, आपने कुछ खाया कि नहीं? एंड आई एम श्योर काम की टेंशन में आपने सोने के बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा होगा। और सर, मैंने ना वो इंटरनेट पे देखा था कि वहाँ ना गर्मी बहुत होती है, तो आप प्लीज पानी पीते रहना, क्योंकि वरना आपको लू भी लग सकती है। और मैं एक मिनट, स्टॉप, मेरी बुलेट, एक मिनट। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरा पहला ट्रिप है।
150-200 फॉरेन ट्रिप्स मार चुका हूँ, काम के लिए जाता रहता हूँ ना। और दुबई तो इज लाइक सेकंड होम। हमारा जो मिडिल ईस्ट का मेन ऑफिस है वो तो दुबई में ही है। और हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि दुबई में लू भी चलती है, राइट? सॉरी सर, वो मुझे बस थोड़ी टेंशन हो रही थी। आगे से नहीं बोलूंगी मैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था एक्चुअली क्या है ना, मुझे आदत नहीं है कि इतना दूर रह के भी मेरी कोई इतनी परवाह कर रहा है। तो आदत डाल लीजिए आप। भले ही आप फॉरेन ट्रिप पे 150 से 200 बार गए होंगे, लेकिन शादी तो आपकी पहली बार हुई है ना। बीवी हो आपकी, हक है मेरा आपकी फिक्र करना। क्या बात है, ये जो विधि शर्मा के अंदर से मिसेस विधि देव रायचंद निकली है ना, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। अब जिस हक से तुमने खुद को मेरी बीवी बताया ना अभी, बहुत बढ़िया। क्या सर, आप भी बस छेड़ते रहते हैं। आप अभी काम पे ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी काम निपटाइए और वापस आ जाइए। ओके, चलो बाय। मम्मी जी। विधि, वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ जा। ये मम्मी जी, ये ना चित्रा दीदी के लिए है। मतलब जब नई बहू घर में आती है ना, तो ननद द्वार छिकाई करती है और फिर भाभी का सबसे प्यारा गहना मांगती है। तो ये मैंने उनके लिए रखा था। मैं मानती हूँ कि चित्रा दीदी यहाँ मौजूद नहीं रह पाई, लेकिन वो क्या है ना मम्मी जी, द्वार छिकाई नेग होता है। तो मैंने सोचा था कि वो जब कभी भी आएगी, या फिर मैं देव सर के हाथों उन्हें दे दूंगी, लेकिन फिर देव सर को भी जाना पड़ा और अब बहुत देर हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि क्या आप ही उन्हें दे देंगी? विधि, तेरा देव के परिवार के लिए जो प्यार है ना, उसे देखकर मन भरा जाता है। पर चित्रा के लिए ये शगुन देना जरा मुश्किल है। तो जानती है क्या चल रहा है। मतलब वो तो बहुत बड़ी बात है कि चित्रा छुपते छुपाते देव को सहरा बांधने आ गई, ताकि देव का दिल नहीं टूटे। देव ने उसे अपनी बहन नहीं, अपनी बेटी की तरह पाला है। देव के लिए चित्रा उसकी दुनिया है। वक्त भी क्या क्या दिखाता है। ये घर चित्रा की हंसी से हमेशा खुश रहता था, और आज मेरी चित्रा सिर्फ फोटो में रह गई है। उसका बहुत मन करता है घर में आना, रीति रिवाज करना, अपने भाई के लिए, भाभी के लिए सब कुछ करना, लेकिन अम्मा की वजह से कुछ कर ही नहीं पाती। मुझे बहुत बुरा लगता उसके लिए। जानती है विधि, जब मैं शादी का कार्ड लेकर उसके पास गई थी तो ऐसा लग रहा था कि बस इतनी खुश हो गई थी कि बस नाचने ही लग जाएगी। लेकिन ये भी ले जाइए और कह देना देवव्रत रायचंद से नहीं आएगी उसकी बहन। अम्मा की वजह से वो आ ही नहीं पाई। मम्मी जी, चित्रा दीदी इस घर का हिस्सा थी नहीं, है और हमेशा रहेंगी। ये घर फिर से उनकी हंसी से महकेगा। मम्मी जी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं चित्रा दीदी को इस घर से फिर से एक बार मिलाकर रहूंगी, चाहे फिर मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये मेरा वादा है आपसे। मैं तो वैसे ही मानती हूँ, तू लक्ष्मी है हमारे घर की। अगर चित्रा आ गई ना, तो सच में रायचंद खानदान फिर से खुशहाल हो जाएगा। मम्मा, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। ये सब नाटक नहीं चलेंगे सिमी, यू हैव टू गो टू स्कूल। मम्मा प्लीज। सिमी, यू हैव टू गो टू स्कूल, ओके? प्रिया भाभी,
वो सिमी स्कूल नहीं जाना चाहती तो जरूर कोई बात होगी ना। बच्चे स्कूल नहीं जाने के लिए बहुत नाटक करते हैं, तो क्या करूं? स्कूल छुड़वा दूं इनका? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन वो कब से मना कर रही है स्कूल जाने के लिए, तो जरूर कोई बात होगी ना। आप एक बार उसकी बात सुन लीजिए, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो। So now, तुम मुझे सिखाओगी कि अपने बच्चे से कैसे बात करनी है? लिसन विधि, अगर इसे अभी से डिसिप्लिन नहीं करूंगी ना, तो ये अच्छे से अपना कॉलेज भी पास नहीं कर पाएगी। फिर क्या होगा इसके फ्यूचर का? हर किसी को बिग शॉट तो नहीं मिल जाते ना।